दोस्तों, हमारी दुनिया कई रहस्यमय चीजों से भरी हुई है जिसकी खोज में वैज्ञानिक आए दिन लगे रहते हैं। जिसके बारे में यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही यकीन ना करने वाला टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि एक मिस्ट्री बना हुआ है। भारत, नेपाल, तिब्बत और ऐसे कई देशों में रहने वाले लोगों को आज भी लगता है कि यति यानी स्नोमैन यति नाम का कोई शख्स हिमालय में छिपा हुआ है। उसे इंसान की ही कोई नस्ल मानते हैं जो गुफाओं में रहती है। आखिर वो महामानव कौन है, ये जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसे कुछ लोग यति या हिम मानव भी कहते हैं। क्या कोई 20 फीट लंबा इंसान या जानवर हिमालय में आज भी रह रहा है? जब भी हिमालय के रहस्य की चर्चा होती है, इस हिम मानव का भी जिक्र जरूर होता है। कोरोना फैलने से ठीक पहले भारतीय सेना की एक पर्वतारोही टीम ने दावा किया था कि उन्होंने विशाल पैरों के निशान देखे हैं। इतने विशाल पैर कि किसी इंसान के तो नहीं हो सकते हैं। सेना की टीम माउंट मकालू पर पर्वतारोहण अभियान के लिए गई थी। माना जाता है कि ये विशालकाय हिम मानव नेपाल और तिब्बत के हिमालय रेंज में रहता है। पिछले करीब 100 सालों से इस रहस्यमय जीव को लेकर बहस होती रही है। क्या सच में ऐसा कोई जीव है या सिर्फ कोरी कल्पना है? 1921 में पहली बार जिक्र आया यति का, जो कि नेपाली शब्दकोश से शब्द निकला है। तिब्बती लोक कथाओं में इसे मेहतेह कहा जाता है। लोग मानते हैं कि यति 2 पैरों वाला सफेद रंग का बंदर जैसे दिखने वाला जीव है जो 10 से 20 फीट लंबा है। तो पहली बार यति के बारे में 1921 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर चार्ल्स हावर्ड ने दावा किया था कि हिमालय की चढ़ाई के दौरान उन्होंने लखपा ला पास के करीब यति के पैरों के निशान मिले हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर लिखी अपनी किताब में जिक्र भी किया हुआ है। चार्ल्स हावर्ड ने कहा है कि यह इंसान की तरह चलने वाले किसी जानवर के पैरों के निशान हो सकते हैं। बाद में उन्होंने स्थानीय लोगों से बात करके ऐसे जंगली शरीर पर बड़े बाल वाले जीव के बारे में जानकारी जुटाई जो पहाड़ों पर दुर्लभ स्थानों पर रहता है। 1951 में हिमालय की चढ़ाई करने वाले जाने माने अंग्रेज एरिक शिप्टन ने यति के पीछे छूटे पैरों के निशान अपने कैमरे में कैद किए। और 1960 में सर एडमंड हिलेरी ने एक अलग दावा किया। 2010 में चीनी हंटर्स ने एक ऐसे बिना बालों और 4 पैरों वाले जानवर के बारे में पता लगाया जिसके शरीर के बाल बीमारी के कारण गिर गए थे। 2011 में शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें यति की एक उंगली मिली है, लेकिन डीएनए टेस्ट से पता चला कि यह किसी इंसान की उंगली है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल हिमालय में यति पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना चुका है। भले ही कोई सबूत ना हो, लेकिन यति लोक कथाओं और कार्टून्स में काफी लोकप्रिय है। वैसे हिम मानव की कल्पना आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके सामने आ भी जाए तो उसे पहचाना जा सकता है। जी हाँ, बहुत सी फिल्मों में इसे अलग अलग तरह से दिखाया गया है। वास्तव में यति को अगर कुछ समय के लिए सच मान लें तो यह इंसान, भालू और बंदर का मिला जुला एक रूप दिखाई दे सकता है। इसके बड़े पैर ही नहीं, बड़े डरावने दांत होने की भी कल्पना की जाती है। पिछले कई दशकों से यति को सही साबित करने और उसे झुठलाने की कोशिश की हुई है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यति वास्तव में एक कल्पना ही है। हिमालय के यति की तरह पश्चिमी देशों में बिगफुट जैसे विशालकाय बंदर मानव के किस्से मौजूद हैं। पहाड़ों पर रहने वाले यति को लेकर कई किस्से सुनाए जाते हैं। नेपाल में 12 से ज्यादा किस्सों में यति का जिक्र आता है। नेपाल में प्रचलित एक कथा के मुताबिक यति को सूरज चढ़ने के साथ साथ विशाल और बलवान होने वाला जीव भी बताया गया है। 1950 का दशक आते आते बहुत से पश्चिमी देशों के सैलानी हिमालय में यति देखने की उम्मीद में आने लगे। बताते हैं हॉलीवुड स्टार जेम्स स्टुअर्ट ने तो ये यति की एक उंगली पाने का दावा भी किया था, पर यह उंगली तो किसी इंसान की निकली। कुछ लोगों ने यति की खोपड़ी पाने का दावा किया। किसी को बाल तो किसी को हड्डियों के टुकड़े मिले जो यति का बताया गया, लेकिन टेस्ट में वो भालू या किसी हिरण के पाए गए थे। यति है या नहीं पता नहीं, लेकिन लोगों का यकीन घटा नहीं और बढ़ता चला गया। हॉलीवुड में ही नहीं, भारत में भी रामसे ब्रदर्स ने 1991 में कुदरत का एक अजूबा फिल्म में यति का किरदार दिखाया था। बंगाली कॉमिक सीरीज में भी यति का एक चित्रांकन किया गया है। 2017 में फिल्म यति ओ भी जान भी बनी थी। अमेरिका के कई रिसर्चरों का कहना है कि अगर मान भी लिया जाए कि यति जैसे जीव छिपकर रह रहे हैं तो उनके आसपास के इंसानों को दिखने तो चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें खाने पीने के लिए बाहर तो निकलना ही होगा। ऐसे में वो छिपकर कैसे रह सकते हैं? और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर वे इंसान और बंदर का मिला जुला रूप है तो प्रचंड सर्दी में जीवित रह पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। आखिर में एक्सपर्ट भी यह कहकर रुक जाते हैं कि कोई भालू समझे या इंसान या फिर बंदर, जब तक किस्से रहेंगे हिम मानव जिंदा रहेगा। अब तक आपने यति के रहस्यों और उसके दावों के बारे में विस्तार से जाना। अब हम आपको बता दें कि यति का हिम मानव का रहस्य अब कोई रहस्य नहीं रह गया है।
हिम मानव वास्तव में नहीं होते हैं। अनेक लोक कथाओं के अंदर जिस हिम मानव का उल्लेख मिलता है वो सिर्फ ब्राउन बियर है, जिसको यति कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण किए गए नमूनों की बात करें तो उनमें से एक भी ऐसा नमूना नहीं मिला जो किसी अज्ञात प्रजाति का हो, वरना अधिकतर नमूने ब्राउन बियर के व कुत्ते के मिलते हैं। इसके अलावा जो फुटप्रिंट्स मिले हिमालय के अंदर वो भी यति के नहीं है। ऐसा कहने का कारण ये है कि ब्राउन बियर जो हिमालय के अंदर पाया जाता है वो 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है और इस बात की संभावना है कि यह पद चिन्ह उसके हो सकते हैं। और हिम मानव होने के अभी तक कोई भी सबूत वैज्ञानिकों को नहीं मिले हैं। अगर आप भी इस कल्पना में विश्वास रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कहानी कितनी सच्ची है। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।